जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 36 है, आपको 1 से लेकर 35 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया, वहाँ पर आपको 1 से लेकर 35 तक वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं सेट की ओर। तो सेट का पहला प्रश्न ये रहा है। प्रश्न क्या कर रहा है, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके और पीडीएफ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पर देखते हैं हम लोग प्रश्न को। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों को श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल धारा, तो परिपथ में जो कुल धारा होगा वो घट जाती है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा घट जाती है, राइट आंसर भी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपका लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश मलवांकर। राइट आंसर भी कर लीजिए गणेश मलवांकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये तीसरा नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। तो यहाँ पर लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था, तो उनके द्वारा केसरी अखबार शुरू किया गया था। राइट आंसर ये हो जाएगा केसरी अखबार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न हम लोग का चौथा है कि थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट डॉट के आविष्कारक से जुड़े हैं, तो ये किसके आविष्कारक से जुड़े हैं, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह क्लिनिक थर्मामीटर के आविष्कारक से ये जुड़े हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पर रिक्त स्थान में बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर 55 और प्रश्न है कि किस वर्ष में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, तो किस वर्ष में जीता था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जीता गया था 1928 में। राइट आंसर ये हो जाएगा 1928। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, ये वाष्पीकरण के सिद्धांत पर काम करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न के निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान चिकित्सक कि वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है, तो बिल्कुल इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह है एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो है ये शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह शाखा है जिसमें जो ये पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का उससे संबंधित है। इसमें आपका राइट आंसर यह हो जाएगा एंड्रोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 8वें नंबर प्रश्न है कि मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग, मलेशिया का जो झंडा होता है उसमें लाल और सफ़ेद रंग की डॉट पट्टी बारी बारी से शामिल होती है, तो कितनी पट्टी, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होएगा 14 पट्टी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा 14 पट्टी बारी बारी से शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 9वें नंबर प्रश्न है कि राकेश शर्मा द्वारा अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था, तो किस अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया गया था, यह सोयूज T11 का प्रयोग किया गया था। इसमें राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 10वें नंबर प्रश्न है कि हनमकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर हजार स्तंभ मंदिर का निर्माण डॉट के द्वारा किया गया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो बिल्कुल यह जो किया गया था रुद्रदेव के द्वारा किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर ये हो जाएगा रुद्रदेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है, किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा हो जाएगा वह आयोडीन का। राइट आंसर ये हो जाएगा आयोडीन का जो व्यास होता है सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, तो स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे मोतीलाल नेहरू। राइट आंसर यह हो जाएगा मोतीलाल नेहरू।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। तो ये बादल जो है आकाश में किसके कारण तैरते हैं, तो बिल्कुल ये जो तैरते हैं यह निम्न घनत्व के कारण तैरते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि एंटोनियो मायुसी के आविष्कार से संबंधित है। ये मतलब किससे, ये जो इसका आविष्कार है कि किससे से संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा यह आविष्कार टेलीफोन से संबंधित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रयोग ... के लिए किया जाता है। तो यह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, यह रिमोट सेंसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 16वें नंबर है कि पौधों के विकास को नापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण क्रेकोग्राफ का आविष्कार ... के द्वारा किया गया था। तो ये क्रेकोग्राफ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, यह किया गया था जगदीश चंद्र बसु के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा, जगदीश चंद्र बसु। यहाँ पर जगदीश चंद्र बोस है, बसु होता है, जगदीश चंद्र बसु होता है, बोस नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी। तो सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी जो है वो शुरू की गई थी महाराष्ट्र में। राइट आंसर ये हो जाएगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो कथकली नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, यह संबंधित है केरल से। राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग है। तो बिल्कुल यहाँ पर तीव्र जठरांत्र संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जलजनित रोग कौन सा है, तो बिल्कुल वह जो रोग हो जाएगा वह हैजा रोग है। राइट आंसर ये हो जाएगा, हैजा रोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि एक एकीकृत परिपथ जिसे आईसी चिप भी कहा जाता है और एक छोटी प्लेट भी निर्मित इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का एक समूह है जो ... से बना होता है। तो ये जो बना होता है यहाँ पर सिलिकॉन से बना होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किया। प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्री गुप्त थे। राइट आंसर सी हो जाएगा, श्री गुप्त। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। तो किसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो लिथियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा पादप अंग है जो यहाँ पर देखिए कौन सा पादप अंग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन ये कोशिका जो है पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सा पादप है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर ये हो जाएगा, ये पशु में नहीं पाया जाता है, ये पादप में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 24 नंबर की गोदावरी नदी किस राज्य से होकर यहाँ पर नहीं होकर गुजरती है। तो गोदावरी नदी जो है आपका गुजरात से होकर नहीं गुजरती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि ध्वनि तरंगे ... में यात्रा नहीं कर सकती है। तो ध्वनि तरंगे किस में यात्रा नहीं कर सकती है, बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाली स्थान में ये ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। चलिए अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर के एक दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर MS एक्सेल में जो एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल उस फंक्शन को नेक्स्ट फंक्शन कहते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, नेक्स्ट फंक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 27 नंबर क्या कह रहा है
प्रश्न है कि IPCC का पूरा रूप है, यहाँ पर पूर्ण इसका फुल फॉर्म क्या होगा IPCC का। तो बिल्कुल इसका जो इसका पूर्ण रूप होता है वह इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है IPCC का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो सिंधु नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? अफगानिस्तान में। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अफगानिस्तान में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि जीवित जीवों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो ये मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है आपका एडाफोलॉजी के द्वारा। एडाफोलॉजी के द्वारा यह अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे कि 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद जो सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया? तो यह गठन किए थे फॉरवर्ड ब्लॉक का। राइट आंसर ये हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर आवर्त सारणी से पूछा गया प्रश्न, तो यह उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में यकृत में होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो चोल राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो राजेंद्र चोल तृतीय। यहाँ पर याद रखिएगा राजेंद्र चोल तृतीय थे ये चोल वंश के अंतिम शासक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था? ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था किस मंदिर को? तो बिल्कुल ये इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोणार्क मंदिर को। राइट आंसर हो जाएगा कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि कर्क रेखा निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? यहाँ पर किससे होकर नहीं गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो यहाँ पर साक है यह कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह अहमदाबाद में है। राइट आंसर बी हो जाएगा अहमदाबाद। चलिए अगला प्रश्न है कि पहला एंग्लो बर्मी युद्ध कहाँ हुआ था? तो पहला एंग्लो बर्मी युद्ध ये कहाँ पर हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कब हुआ था? ठीक, ये कहाँ पर नहीं बल्कि कब हुआ था? तो 1824 से 26 के बीच हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न के दुर्लभ साइबेरियाई सारस ... में नियमित रूप से आया करते थे जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है। तो कहाँ पर हो जाए? यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या होगा? तो यहाँ पर रिक्त स्थान में हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में नियमित रूप से आया करते थे जो कि वैश्विक विरासत में ये वैश्विक विरासत स्थल भी है। ठीक, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासनिक एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यह संविधान की किस 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है? तो वह राज्य है आपका वह राज्य नागालैंड है। राइट आंसर बी हो जाएगा। वह राज्य कौन सा है? नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? तो वह रोग है रेबीज। राइट आंसर सी हो जाएगा। रेबीज है वह।
चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो चार मीनार का जो निर्माण है यह किस बीमारी की व्यापक रूप से फैलने के उन्मूलन के लिए याद में बनाया गया था? तो यह बनाया गया था प्लेग रोग बीमारी के उन्मूलन में। राइट आंसर भी हो जाएगा प्लेग रोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि भारतीय पुरुषों की वाटर पोलो टीम ने एशियाई खेलों में किस वर्ष स्वर्ण पदक जीता था? तो किस वर्ष में जीता था? ये 1951 में जीता था। राइट आंसर सी हो जाएगा 1951। चलिए अगला प्रश्न है कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पोलियो वैक्सीन का जो खोज की गई थी जोनास सल्क के द्वारा किया गया था। जोनास सल्क। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न की परमाणु बम का आविष्कार करने वाली टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो परमाणु बम का आविष्कार करने वाला इनमें से जो एक हो जाएंगे वह कौन से? तो वह हो जाएंगे आपका जूलियस ओपनहीमर। राइट आंसर जूलियस ओपनहीमर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर विपरीत परासन का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि सीधे ऊपर की ओर फेंका गया एक पत्थर जब शीर्ष पर पहुंचता है तो इसका जब वो शीर्ष पर ऐसे पत्थर फेंका जाता है ऊपर की ओर, जब वो शीर्ष पर पहुंचता है तब वहां पर जो वेग शून्य होता है, यहाँ पर जो वेग होता है वह शून्य होता है तथा त्वरण लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि वे मेटल डिटेक्टर जिनसे होकर हवाई अड्डों पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है? वह किसके द्वारा, जो मेटल डिटेक्टर जिसके द्वारा वो बुलेट चेक किया जाता है कि किसके पास बुलेट है या नहीं है, तो उसी को मेटल डिटेक्टर बोलते हैं। और वो उससे ये पूछा गया कि यह किसके द्वारा संचालित होते हैं? तो बिल्कुल यह संचालित होते हैं फैराडे के नियम के द्वारा। राइट आंसर फैराडे लॉ। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये जो बिहू है बिल्कुल ये कहाँ का है? ये बिहू असम का लोक नृत्य है। राइट आंसर ये हो जाएगा असम। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो यहाँ पर देखिए वित्तीय आपातकाल से प्रावधान ये किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 360 में है। राइट आंसर सी हो जाएगा 360 में। चलिए अगला प्रश्न है कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंशावृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको प्राकृतिक चयन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वह 6 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा 6 होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। तो कौन से प्रयास में? तो ये जो प्रयास किया गया था यह प्रथम प्रयास में अंतरिक्ष में ये पहुंच गया था। राइट आंसर ये मंगल ग्रह पर की कक्षा में प्रवेश कर गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये गवर्नर केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ का अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न यहाँ पर एक स्थान और करे कि एक बोर्ड का खेल नहीं है, तो यहाँ पर जो ब्रिज है एक बोर्ड का खेल नहीं है। अगला प्रश्न के प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान है कि कार्बन का एक अपरूप नहीं है, तो कार्बन का एक अपरूप नहीं है, ये जो सिलिकॉन है कार्बन का अपरूप नहीं है।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि मानव शरीर का औसतन तापमान है, तो ये जो औसतन तापमान होता है ये कितना होता है, तो ये 37 डिग्री सी यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना ... के सिद्धांत पर आधारित है, तो एक क्रेडिट कार्ड को जब स्वाइप करते हैं एटीएम में, तो ये पूछा गया कि ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो बिल्कुल यह जो आधारित है यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के आधार पर ये सिद्धांत पर आधारित होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न यह 59 नंबर प्रश्न कि कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का अर्थ निम्न में से क्या नहीं होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में ऑनलाइन का जो अर्थ होता है वह क्या नहीं होता है, तो यहाँ पर यह एक गैर कार्यात्मक इकाई में कनेक्टिविटी की स्थिति यह जो होता है नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि विटामिन ए किससे संबंधित है, तो जो विटामिन ए है बिल्कुल यह संबंधित है रेटिनॉल से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न की आकाशगंगा का आकार दी मिल्की वे ... है, तो यह जो आकार होता है इसका आकाशगंगा का यह सर्पिल होता है। ठीक, सर्पिल। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि शब्द हब के साथ क्या सच नहीं है। यहाँ पर जो शब्द हब है ये हब है, हब के साथ क्या सच इसमें से नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो हब एक सॉफ्टवेयर है यह सच नहीं है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि 15वीं सदी में बाबर ने ... खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। कौन से खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया बाबर ने, तो यह बनाया गया था पोलो को। राइट आंसर बी हो जाएगा, पोलो को। चलिए अगला प्रश्न 64 नंबर है। यहाँ पर एक स्थान है वो कह रहे कि सेना को घोल सकता है, सोना है, ये सोना है, सोना को घोल सकता है। कौन घोल सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक्वारेजिया जो है सोना को घोल सकता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कि निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो उस अनुपात को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या। प्रश्न है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है यह गुजरात में स्थित है। राइट आंसर से हो जाएगा सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, गुजरात में। राइट आंसर यह हो जाएगा, राइट आंसर बल्कि सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य बिल्कुल यह कहाँ पर है, तो यह एनआरसी क्षेत्र में है। राइट आंसर बी हो जाएगा, एनआरसी क्षेत्र में। सॉरी एनआरसी नहीं है, एनसीआर क्षेत्र में है ये जो ओखला पक्षी अभ्यारण्य है। चलिए ये एनआरसी बार बार एनआरसी आ जा रहा है, कोई बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्सलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा ... के कारण बनती है, तो बिल्कुल यह किसके कारण बनती है, यह पथरी के कारण बनती है। राइट आंसर सी हो जाएगा, यह पथरी के कारण बनती है जो ये कैल्शियम ऑक्सलेट का मात्रा है। चलिए अगला प्रश्न है क्या है कि कॉन्टेक्स्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट लेंस ये किससे बनते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा यह बनते हैं हाइड्रोजेल से। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि, तो ये फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि इसमें आग ना पकड़े। ठीक, आग से बचाया जा सके। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये 71 से मैथ का है, तो इसको स्किप करते हैं, मैथ और अंग्रेजी को। और हम लोग का ये प्रश्न 91 से है। 91 से प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प शब्द का चयन करें। यहाँ पर प्रश्न है कि साधन न रहते हुए भी काम करने की तीव्र ... को साहस कहते हैं, तो यहाँ पर काम करने के तीव्र इच्छा को साहस कहते हैं। इच्छा को राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न के सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहाँ पर सदुपदेश जो है कौन सा इसमें सही है, तो इसमें जो सही है यहाँ पर पहला सदुपदेश जो है सही है। चलिए
अगला प्रश्न है कि आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना। राइट आंसर सी हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। चलिए अगला प्रश्न क्या प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई थी, तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द इसको प्रतिस्थापित करना है, तो इसको प्रतिस्थापित करके अमृत की जगह पर शुद्ध कर देंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 95 क्या है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें से कोई त्रुटि है। इस वाक्य में कोई एक त्रुटि है, उसी को खोजना है। पहला है आपकी भाषा में वर्तनी के भूल ज़्यादा होने से उन्हें सुधारना कठिन है। इसमें से कौन सा जो शब्द है वो गलत है? तो इसमें जो वर्तनी के भूल कहाँ पर है? तो ये जो वर्तनी के भूल यहाँ पर जो शब्द है यही शब्द गलत है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? तो वर्तनी का के नहीं बल्कि वर्तनी की होगा। ठीक, यहाँ पर के दिया गया है तो के नहीं होगा बल्कि की होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न यह है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें से कोई त्रुटि है। इसमें भी त्रुटि है। कौन सा त्रुटि है? पहला है इसमें वाक्य है कि शिक्षक ने विद्यार्थी को समझाया कि वे आपस में मिलजुल कर रहे। कौन सा इसमें गलत है? तो यहाँ पर गलत है कि वे आपस में मिल कर, यहाँ पर मिलजुल कर नहीं है। ठीक है, हम भी नहीं ध्यान दिए, यहाँ पर मिल कर रहे। तो क्या हो सकता है? यहाँ पर जो त्रुटि है वह त्रुटि है कि वहाँ पर मिलजुल कर होता है। ठीक, यहाँ पर क्या होगा? मिलजुल कर रहे हैं। राइट आंसर इसमें सही, ये मिल कर नहीं बल्कि मिलजुल कर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का 97 है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। सुंदर आँखों के कारण वह है, तो वह है सुलोचना कहलाती है। सुंदर आँखों के कारण वह सुलोचना कहलाती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसा पहले था वैसे ही रहने को ... कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसको यथापूर्व कहते हैं। राइट आंसर जैसे पहले था वैसे ही रहने को यथापूर्व कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 99 है कि जो सब में व्याप है के लिए एक शब्द, जो सब में व्याप्त है वह उसके लिए एक शब्द, तो उसके लिए एक शब्द सर्वव्यापी। राइट आंसर बी हो जाएगा, सर्वव्यापी। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 100 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए वादक के लिए वाद्य यंत्रों के वादन में पारंगत होना जरूरी है। यहाँ पर पारंगत की जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर निपुण लिख सकते हैं। राइट आंसर सी जगह पारंगत की जगह पर निपुण प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये जो हम लोग का इसमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और ये जो हम लोग का सेट था यह सेट 36 था, और सेट 37 आपको जल्दी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स।